आज ये दुविधापूर्ण स्थिति है और दुखद स्थिति है कि विपक्ष के राजनीतिक दलों के द्वारा ओबीसी के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। ओबीसी वोट, ओबीसी गणना, ये उनके लिए राजनीति का विषय है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में नजर आता है। लगातार ओबीसी कमीशन ने इस बात की जानकारी दी, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन श्री हंसराज अहीर जी ने जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें 75 जातियां मुस्लिम समुदाय से हैं। प्रश्न ये है, क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको ओबीसी में शामिल करते समय ओबीसी का जो शामिल करने का कानून है उसके मानकों का ध्यान किया? नहीं। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, खोटा मुस्लिम समुदाय 13 नवंबर 2009 को उन्होंने आवेदन किया, उसी दिन उनको शामिल कर लिया। जब आवेदन के दिन ही उनको ओबीसी में शामिल करना था तो सरकार के कमीशन ने, इंक्वायरी ने या कहां पता लगाया कि उनका सामाजिक पिछड़ापन क्या है? दूसरा उदाहरण, मुस्लिम जामदार समुदाय को आवेदन करने के लिए 21 अप्रैल 2010 को जिस दिन का उसी दिन सूची में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल के ओबीसी आयोग ने जो आश्चर्यजनक तेजी दिखाई, गोयन, भाटिया जैसे मुस्लिम समुदाय को एक दिन के अंतर्गत शामिल कर लिया और कुछ मुस्लिम समुदाय जैसे काजी, कोटल, हजारी, लायक और खास के लिए 2015 के सर्वे थे, अचानक से उनको शामिल कर लिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज जब सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, उसमें इस बात का एक प्रश्न सब लोगों के मन में उठता है इन तथ्यों को देखने के बाद, क्या ओबीसी आरक्षण ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए? क्या ओबीसी समाज के अन्य हिंदू जातियों के प्रति अन्याय करना, क्या यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन की नीति है? क्योंकि ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन को समर्थन देती है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि हम जो कहा करते थे कि ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की सरकार है, ये ओबीसी के साथ भीतरघात और भेदभाव की नीति जो ये कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है। ओबीसी समाज का आरक्षण मतलब ये कोई बेचारा पड़ा हुआ अनाथ आरक्षण है जिसको अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने मुसलमानों को दिया। और जब ये कार्य आज ममता बनर्जी कर रहे तो इंडी गठबंधन के नेता इस बात को स्पष्ट करें, जो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, कि कांग्रेस की तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार और अब बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है, वो मुस्लिम आरक्षण को ही बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज के असली हक को मार रहे हैं और ये जानबूझ करके 75 जातियों को बिना किसी व्यापक तथ्यपरक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके उनके पिछड़ेपन को पहचान करके ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। जो हिंदू ओबीसी के लोग हैं उनके अधिकारों को छीन करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को अपनाया गया है, जिसकी निंदा होनी चाहिए। और इन सरकारों ने संविधान के साथ, संविधान की भावनाओं के साथ, संविधान के मैंडेट के साथ जो खिलवाड़ किया है, निश्चित रूप से जनता को इनकी सजा देनी चाहिए।